आपकी इस बार परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी थी। आपने फुल तैयारी करी थी एक कंपटीशन एग्ज़ाम्स को फाइट करके, या तो सिविल सर्विसेज में निकलने की या उच्च पद पे जाने की। और इस बार आपने अपने पूरा एफर्ट लगा दिया था। आपकी तैयारी इतनी अच्छी थी और आपको पूरा कॉन्फिडेंस था इस बार आप निकल ही जाएंगे। लेकिन अचानक से ठीक परीक्षा के एन 2 दिन पहले या रास्ते में कुछ इस तरह की स्थितियाँ या सरकमस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं। या तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या परीक्षा केंद्र पे आप पहुंच ही नहीं पाते हैं, रास्ते में गाड़ी वगैरह में कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो जाती है। और आपकी परीक्षा की जो तैयारी और आपका आत्मविश्वास वो किसी काम नहीं आता है। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास में इतना फंड है, इतना पैसा है उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का। आपके पास में एक फॉरेन से ली हुई डिग्रीज भी हैं और आपकी उस बिज़नेस को चलाने की आपके अंदर एक कैलिबर भी है। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप जो ये बिज़नेस लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके पास इतना पैसा सब कुछ है, इन्वेस्ट करने के लिए भी सब कुछ है। लेकिन सडनली कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं कि आपको ऑर्डर ही नहीं मिलते हैं और आप बहुत प्रयास करते हैं। आप अपने जितने भी प्रेजेंटेशन रखते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अपने टेंडर के लिए भी जाते हैं, तो वो टेंडर ही नहीं पास होते हैं। आपने सबसे कम से कम रेट लगाई है लेकिन नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आप शेयर बाजार में हैं। आप हमेशा ही शेयर बाजार में आपकी कुंडली में योग है, आपकी कुंडली में राजयोग लिखे हुए हैं, आपकी कुंडली में ये लिखा है कि आप राजनीति में सफल होंगे। लेकिन अचानक से आप बहुत सारा फंड भी इकट्ठा करते हैं, इलेक्शन में उतर भी जाते हैं। सडनली आपके योग होते हुए भी आप वो चुनाव हार जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है? आपकी कुंडली में इतने अच्छे राजयोग हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके पास में डिग्रीज भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आप के साथ में ऐसा क्या हुआ है? आप जब भी किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, विद्वान के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेने भी जाते हैं जो आपके उस क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? एक ऐसी चीज़ उसमें होती है जो कई बार अनदेखी कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों से भी वो छोटी सी बारीकी चूक जाती है और हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। वो है हमारी कुंडली में पाप कर्तरी योग। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जिसकी वजह से हम कई बार हमारे जो विकास हैं वो बाधित हो जाते हैं। हमारे जीवन में महत्वाकांक्षाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं। हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी ऑरा मंडल है, हमारा व्यक्तित्व इतना अच्छा है, इतना ओजस्वी है, लेकिन हमें मान सम्मान नहीं मिलता। हमारी कुंडलियों में बहुत सारे राजयोग हैं लेकिन वो हमें उनके फल नहीं मिलते हैं पूरा जीवन। हमारी कुंडली में उस राजयोग से संबंधित महादशा भी आ गई है लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिलते हैं। तो वो उसके पीछे एक कारण होता है कि हमारी कुंडली में हमारा लग्न पाप कर्तरी योग या अर्ध पाप कर्तरी योग में होता है। अब ये क्या है पाप कर्तरी योग या अर्ध पाप कर्तरी योग? इसको हम समझते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में ये जो भाव है, फर्स्ट भाव, ये भाव लग्न भाव कहलाता है। यहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है, आप मेष लग्न के भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये राशि यानी 1 नंबर मेष लग्न हो जाएगा। ये वृषभ लग्न भी हो सकता है, मिथुन 1 से लेके 12 कोई भी लग्न यहाँ हो सकते हैं। ये भाव लग्न भाव कहलाता है और यहाँ पे जो राशि होती है उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। अब ये भाव जो है ये 5 ग्रहों के बीच में आ गया, यानी इसके द्वितीय भाव में, इसका जो ये द्वितीय भाव है ये भाव और इसका जो द्वादश भाव है, इन दोनों भावों में पाप ग्रह हो या किसी एक में भी अगर पाप ग्रह है। पाप ग्रह कौन कौन से हैं? पाप ग्रह यहाँ पे शनि, राहु, केतु और मंगल कहलाते हैं। इसके बाद में आता है क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह सूर्य है। शुभ ग्रह होते हैं बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्र। चंद्र भी कई बार अगर क्षीण हो तो ये पापी हो जाता है। अब यहाँ पे चाहे द्वितीय भाव हो
या द्वादश या दोनों ही भावों में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो ये लग्न भाव आपका पाप कर्तृयोग में कहलाएगा। इसको बहुत अच्छे उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके जो भी महत्वाकांक्षाएं थी या आपका विकास क्यों बाधित हुआ, आपको क्यों आर्थिक संकट आ रहे हैं, क्यों आपको समाज से सम्मान नहीं मिल रहा है, यानी आप खुद पीड़ित हो रखे हैं पूरी तरीके से। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि आप एक साधु प्रवृत्ति के हैं, बिल्कुल शांत और अच्छे स्वभाव के हैं आप स्वयं, है ना, और यहाँ आपके एक साइड में आपके एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आ गया, दूसरी साइड में आपके एक अराजक तत्व का व्यक्ति आ गया, गुंडा किस्म का आ गया। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप साधु हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, इधर एक शराबी बैठा है और बिना मतलब पे जोर जोर से आपको पूजा नहीं करने दे रहा, गाली निकाल रहा है। इधर यहाँ एक गुंडा बैठा हुआ है और आप आते जाते आपको आपकी पूजा में व्यवधान डाल रहा है, तो आपके कार्य में दिक्कत होगी। तो ये जब दोनों साइडों में क्रूर ग्रह बैठे होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, रोकते हैं, आपके किसी न किसी तरह से अड़चन लाते हैं। आपका लग्न जब स्ट्रांग नहीं होगा, आपका लग्नेश जब स्ट्रांग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो आप जितनी भी एफर्ट कर लें, आपके अंदर कई बार तो आत्मविश्वास होते हुए भी, सारी चीज़ें होते हुए भी, सुख सुविधाएं, सारी संपन्नताएं होते हुए भी आपके जीवन में ये सारी रुकावटें आती हैं। अब ये लग्नेश अगर स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, तो हमें क्या करना होता है इनके उपचार के लिए? हमें जब दोनों भाव में या किसी एक भाव में पाप ग्रह बैठ करके लग्न या लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, यहाँ पे चाहे शुभ ग्रह भी बैठ जाएं, वो उसको भी पीड़ित करेंगे। गुरु भी कहते हैं कि यहाँ लग्न में बैठ जाते हैं तो वो सारे दोषों को खत्म कर देते हैं, लेकिन उस समय वो भी पीड़ित हो चुके हैं, तो वो वाला सूत्र उस समय पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पाता है। अब आपके लग्न में चाहे गज केसरी योग बन रहा हो, आपके कुंडली में चाहे पंच महापुरुष योग बन रहा हो, राजयोग बन रहा हो, कितने भी अखंड साम्राज्य योग बन रहा हो, कितने भी अच्छे मतलब योग बन रहे हो। अब आपकी कुंडली में तो ये भी कह दिया कि आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आप डिग्री भी ले लिया आपने, आप डॉक्टर बन गए, अब आपको काम नहीं मिला। तो पाप कर्तरी योग आपको इस प्रकार के दुष्प्रभाव आपके जीवन में देता है और आप तरक्की नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि हमारे राजयोग किसी काम के नहीं हैं। और हर भाव, कुंडी के प्रत्येक भाव पाप कर्तरी, अर्ध पाप कर्तरी योग में हो सकता है। प्रत्येक भाव में किसके क्या फल होते हैं, कौन सा भाव किस प्रकार से मतलब इन पाप प्रभावों से पीड़ित होकर के पाप कर्तरी योग में होता है और वहाँ क्या रुकावटें आती हैं, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो में मैं इसी का सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं शॉर्ट में थोड़ा सा उपाय की भी चर्चा करूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।